गैर जिम्मेदाराना बयान है और निश्चित तौर पर ये परिभाषित कर रहा है कि सीमो कितनी रसूखदार है और सरकार में कितनी पकड़। आम लोगों की जान की क्या कीमत है, इन्होंने अपने अंदर की बात कह दी कि हमारे लिए किसी के मरने और जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गैर जिम्मेदाराना बयान है और निश्चित तौर पर ये परिभाषित कर रहा है कि सीमो कितनी रसूखदार है और सरकार में कितनी पकड़। आम लोगों की जान की क्या कीमत है, इन्होंने अपने अंदर की बात कह दी कि हमारे लिए किसी के मरने और जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपनी किस्मत से जिंदा है वहां जाइए लड्डू खाइए और जो मर गया है उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो जाइए। इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर इस सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। ये पूरे तरीके से प्रशासन की चूक, क्या कहें, सरकार की चूक है। सरकार के प्रशासन से पकड़ उखड़ चुकी। ब्रिजेश पाठक लगातार दावा कर रहे हैं कि सभी अस्पताल का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था है, क्या कहेंगे? ये दावों वाली सरकार है, दावों की हकीकत कुछ नहीं है। इनके काफिले से सेमो गाड़ी घुमाता है और चला जाता है और उसमें कोई कार्रवाई करने की हैसियत में नहीं रहते हैं। उप मुख्यमंत्री जी जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इनकी मानसिकता जो है स्वयं स्वस्थ नहीं है। जब ये किसी मानसिक रोगी को दिखाएं और प्रदेश की आम जनता से ये जो है पूछने का प्रयास करें कि किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल चल रही है। प्रशासन का एक सवाल और है, लगातार प्रशासन कह रहा है कि ड्रोन कैमरा अफवाह है, ड्रोन कैमरे नहीं उड़ाए जा रहे, क्या कहें? गाँव में लोग रात रात जागते हैं, पहरा देते हैं, क्या कहेंगे? प्रशासन अगर ये विश्वास आम जनता में कायम नहीं कर पा रहा है कि ड्रोन नहीं उड़ रहा है, आम लोग कह रहे हैं कि उड़ रहा है, टहल रहे हैं, तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और यह बहुत तरीके से विफलता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो है ये विफलता इस तरीके की है कि इसमें तो इन्हें अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या माना जाए, जिस तरीके से पिछले साल भी आप देखते होंगे कि इसी टाइम लोग जग रहे थे पूरी रात, लेकिन पिछले साल ड्रोन की अफवाहें नहीं थी, इस बार ड्रोन की अफवाहें है। तो क्या माना जाए, जो जिला प्रशासन वो फेल नजर आ रहा है कि सरकार फेल नजर आ रही है? सरकार फेल नजर आ रही है, प्रशासन यही रहेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, ये पूरे तरीके से घोड़े हो जाएंगे। ये हिरन की तरीके से दौड़ेंगे। कहीं ड्रोन तो छोड़ दीजिए, कहीं अगर वो क्या कहते हैं उसको लेजर लाइट भी अगर चमकेगी तो वहां पर पुलिस का सिपाही खड़ा मिलेगा और कौन चमका रहा है इसकी सही जानकारी आम जनता के सामने होगी। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? मुद्दों की भरमार है। किसानों का मुद्दा है, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है समय पर, किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है समय पर। एक नई योजना है कि किसान को हर साल नया बीज नहीं दिया जाएगा। आप सरकारी बीज गोदामों पर जाइए, अगर आपने इस साल नया बीज खरीदा है तो अगले साल आपको नहीं मिलेगा, उसके अगले साल मिलेगा। यानी ये नए बीज नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं दे पा रहे हैं, दवाएं नहीं दे पा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं लगातार नौजवानों पर। खुफिया एजेंसियां फेल हैं इनकी। नेपाल में उपद्रव हो जाता है, 24 घंटा बाद सीमा हरकत में आती है, तब तक तमाम लोग हो सकता है अंदर आ जाएं। कोई मुद्दा ऐसा है, भ्रष्टाचार की स्थिति आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, रोजगार है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, दवाएं है नहीं अस्पताल में। मुद्दों की बात क्या है, हर तरीके से इतने जख्म है, जनता के घाव हो चुके हैं कि उस पर मरहम हम 27 में सरकार बनाकर ही लगाएंगे।